हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स की सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने 5.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो करवा दिया है, जिसमें हमने एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले 5.3। तो 5.3 शुरू करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलेज आपको बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा आप लिख लीजिए कि दो अलग अलग फंक्शन है, उनका अगर प्रोडक्ट दिया हो, मल्टीप्लाई में दिए हो, तो उनका डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज रखोगे, डी बाई डी एक्स फर्स्ट करोगे, उसके बाद प्लस का साइन फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड करोगे। आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाई दो फंक्शन अगर डिवाइड में दिए हो, ठीक है, ऊपर नीचे दिए हुए, तो आप उसको कैसे करोगे, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, इसको एज इट इज लिखना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है। उसके बाद डिवाइड में सेकेंड का स्क्वायर करना है, ओके। उसके बाद है कि जो इन्वर्स वाले फॉर्मूले, जो इन्वर्स वाले जो फंक्शंस है ये वाले, उसमें जो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे वो मैंने एक बार लिख लिए ताकि आपके लिए थोड़ा ईजीनेस रहे। तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा होता है sin 2 थीटा, ओके। तो आप उस पूरे को इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। फिर 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा डिवाइड बाई 1 - 3 tan² थीटा tan 3 थीटा होता है। फिर ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये भी cos 2 थीटा का, ये sin 2 थीटा का, ये भी sin 2 थीटा का। और आपको पता है sin π/2 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है। यहाँ पे अगर 2 थीटा होगा तो यहाँ पे भी 2 थीटा होता है, 3 थीटा है तो 3 थीटा, ठीक है। कॉस π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ओके। तो ये फॉर्मूले आप एक बार लिख लीजिएगा, ये सारा एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं 5.3। तो देखो 5.3 में क्या बोला है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को, ओके। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन है, आप उसको क्या करोगे, 2 को कांस्टेंट है तो एज इट इज रह जाएगा, x का डी बाई डी एक्स करोगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ओके, प्लस 3 y का डी वाई बाई डी एक्स करोगे इक्वल डी वाई बाई डी एक्स करोगे साइन एक्स का। आपको पता है x का डी वाई बाई डी एक्स 1 होता है तो 2 × 1 2 प्लस 3 y का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा इक्वल डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो सबको इस तरफ ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना दो, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स था इधर राइट में, ये माइनस, ये प्लस का 2 है तो इधर चला जाएगा माइनस का 2, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में ये नीचे चले जाएगा 3, ओके। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना है, कॉस एक्स माइनस 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2x + 3y इक्वल साइन वाई, ओके। अब आप इसको कैसे करोगे, 2x का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अब इसका पता है आपको 1 होगा, 2 × 1 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, देखो साइन वाई का क्या हुआ, कॉस वाई, साइन वाई का कॉस वाई हो गया, और जब वाई का वापस करोगे तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ओके। यहाँ पे देखो एक्स था तो एक्स का 1 हो गया था, लेकिन यहाँ पे वाई है तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब देखो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो आपको क्या करना है, इस तरफ ले जाके दोनों को कॉमन लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इक्वल ये इस तरफ चला जाएगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, ओके। अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो 2 इक्वल कॉस वाई माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 इस तरफ था, 2 डिवाइड बाई ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, कॉस वाई माइनस 3, ओके। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो ए यहाँ पे कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स करोगे, प्लस बी यहाँ पे कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ करोगे वाई स्क्वायर का, फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ करोगे कॉस वाई का। ये क्या हो जाएगा, ए, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो ए इंटू 1 कितना हुआ, ए, प्लस बी एज इट इज। अब वाई स्क्वायर का पहले क्या हो जाएगा 2y, उसके बाद वाई का वापस क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, और जब वाई का वापस करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई वाले को एक तरफ ले लो, बाकी सबको इस तरफ भेज दो। तो ये मैं इस तरफ ले आता हूँ और ए को मैं इस तरफ भेज देता हूँ, तो ये बन गया 2by डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो प्लस का ये था मैंने उस तरफ भेज दिया माइनस ए,
ओके, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया तो आपको क्या मिला, 2by प्लस साइन वाई इक्वल माइनस ए। तो आपको मिल जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, माइनस ए डिवाइड बाई 2by प्लस साइन वाई। ओके, तो आपको इस तरह से, सॉरी आपको दिखाने होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस ए था और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस ए डिवाइड बाई 2by। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। एक्स वाई, देखो ये दो अलग अलग फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला लिखवा दिया है कि दो मल्टीप्लाई में हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, सेकंड डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट प्लस फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड। ओके, तो देखो सेकंड, ये सेकंड है, चलो चलो वाई मान लेते हैं सेकंड को, ये फर्स्ट ये सेकंड, क्या हो जाएगा सेकंड एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स का, फिर एक्स को एज इट इज रखो, डी वाई बाई डी एक्स किसका करोगे वाई का, बात खत्म। अब वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, फिर डी बाई डी एक्स अब किसका करोगे y का, तो वाई स्क्वायर मतलब डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल 10x का डी वाई बाई डी एक्स करोगे, फिर y का वापस डी वाई बाई डी एक्स करोगे, तो देखो ये क्या बना y डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, तो 1 हो गया, प्लस x इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, इक्वल डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10x कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। अब जितने भी डी वाई बाई डी एक्स के है उसको एक तरफ ले लो और बाकी सबको एक तरफ रख दो, तो ये दोनों, ये मैं इस तरफ ले आता हूँ और वाई को इस तरफ भेज देता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 इनको मैं साथ में ले लेता हूँ, बाकी सबको इस तरफ भेज देता हूँ। तो मैं देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये मैंने लिखा, उसके बाद प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, अब देखो ये प्लस का था इधर आ जाएगा तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज था, उसके बाद ये जो y था उसको मैंने इस तरफ भेज दिया तो माइनस वाई हो गया। अब देखो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर आपका क्या बचेगा x यहाँ पे बचेगा प्लस 2y बचेगा और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया 1 इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बचा। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y माइनस वाई। तो आपका इस तरह से ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। तो आपको क्या देखो एक्स स्क्वायर का यहाँ से अभी मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ, आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ओके, फिर ये दो फंक्शन है तो क्या करोगे, एक को एज इट इज रखोगे, वाई को एज इट इज रखा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स का किया तो 1 हो गया, प्लस एक्स को एज इट इज रखा, वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ओके, प्लस वाई स्क्वायर है तो एक बार 2y हो गया, जब y का वापस करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल 100। कॉन्स्टेंट का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स 0, तो मैंने 0 लिख दिया। अब मैं सॉल्व कर देता हूँ, इन दोनों को एक तरफ रखता हूँ और इन दोनों को इस तरफ भेज देता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या बना एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इन दोनों को मैं इस तरफ भेज देता हूँ -2x माइनस वाई, इन दोनों को मैं इस तरफ भेज दिया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 2y बचा इक्वल -2x माइनस वाई, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको कितना मिला -2x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y। ओके, तो ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखो यहाँ पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स क्यूब का क्या कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये फंक्शन दो मल्टीप्लाई में, तो उनको एक एक करके सॉल्व करते। तो पहले सेकंड को एज इट इज रखा, फर्स्ट का किया तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x प्लस फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स। सेम यहाँ पे करोगे आप, सेकंड को एज इट इज रखो, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट का हो जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस फर्स्ट को एज इट इज रखोगे, सेकंड का करोगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 81 है तो इसका कितना हो जाएगा 0। ओके, हाँ अब देखिए, अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है और ये भी डी वाई बाई डी एक्स है,
इन तीनों को एक तरफ रख लो, बाकी सबको इस तरफ भेज दो। तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको मैं 2xy लिख रहा हूँ अरेंज करके, 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये इन तीनों को इस तरफ भेज देता तो -3x², ये 2xy था तो -2xy हो गया, ये y² था तो -y² हो गया। ओके, अब देखो तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया तो क्या बचा अंदर, x² प्लस 2xy प्लस 3y² इक्वल -3x² माइनस 2xy माइनस y²। ओके, ये बचा। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आ जाएगा, ये पहले लिखेंगे पूरा, 3x² माइनस 2xy माइनस y² डिवाइड बाई, ये दोनों डिवाइड में आ जाए, ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ओके, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। साइन स्क्वायर वाई है तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले क्या हो जाएगा, ये पावर का होगा तो 2 साइन वाई हो गया। अब वापस मेन फंक्शन साइन वाई है उसका करोगे तो बन जाएगा कॉस वाई, और अब y का करोगे तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो अगर आपको चेन रूल नहीं पता है तो मैंने पहले जो पहला वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था, ऐसे बताया था, पीएम ऑफ इंडिया ट्रिक बताई थी। पीएम ऑफ इंडिया क्या करना है, पहले पावर फंक्शन का करना है, फिर मेन फंक्शन का, फिर इंटरनल फंक्शन। तो मैंने पहले पावर फंक्शन का मतलब पावर का कर लिया, फिर ये साइन वाई मेन फंक्शन का किया, फिर इंटरनल फंक्शन मतलब जो इंटरनल वैल्यू था उसका कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, प्लस अब देखो कॉस वाई का क्या हो जाता है, माइनस साइन वाई। कॉस वाई का मतलब कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन वाई साइन एक्स। तो ये पूरा एक्स की जगह एक्स वाई था तो ये हो गया। अब इंटरनल फंक्शन ये देखो एक्स इंटू वाई है तो ये कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई, सेकेंड मतलब देखो ये क्या है 1 डॉट सेकेंड है, तो पहले मैं सेकेंड, चलो मैं फर्स्ट या सेकेंड कर देता हूँ कोई भी, ऐसा कर तो पहले सेकेंड को एज इट इज रखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस एक्स को एज इट इज रखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इक्वल के है तो के का कितना हो जाएगा 0, राइट। अब आपको क्या करना है, देखिए अब उनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई इंटू साइन एक्स वाई साइन एक्स वाई, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब क्या करो, देखो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, इन दोनों को एक तरफ ले लो, बाकी इसको इस तरफ भेज लो। देखो यहाँ पे देखो 2 साइन वाई कॉस वाई, आपको पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने फॉर्मूले में लिखा हुआ है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे देखो दोनों वाई वाई है तो यहाँ पे उसको साइन 2 वाई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं अभी के लिए एज इट इज रखता हूँ, साइन 2 वाई भी लिख सकते हो उसको। तो देखो ये दोनों एक तरफ रहेंगे, बाकी ये इस तरफ चला जाएगा, तो 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं साथ में ले लेता हूँ, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का था ये पूरा इस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचा, ये पूरा 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल वाई साइन एक्स वाई। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई में इसके तो ये नीचे चला जाएगा, तो वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाई 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ओके, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, तो मैंने बताया था पहले पावर का करेंगे तो ये आगे आ जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, फिर मेन फंक्शन क्या है साइन एक्स, उसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फिर इंटरनल फंक्शन क्या है एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1। ओके, प्लस यहाँ पे देखो 2 कॉस वाई, ठीक है। तो आपको पता है पहले पावर का होगा, 2 कॉस वाई मैंने लिख लिया, पहले पावर का कर लिया, फिर मेन फंक्शन क्या कॉस वाई, उसका कितना होता है माइनस साइन वाई होता है, और जब वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा इक्वल 1 का कितना होता है 0। अब देखिए इनको सॉल्व कर देते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये देखो माइनस की वजह से ये आगे माइनस आ जाएगा, -2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, इसको इस तरफ रखता हूँ, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स
इक्वल ये इस तरफ चला गया 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स में लिख सकता हूँ, ये पूरा लिखूंगा पहले, साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई ये नीचे आ जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो जाता है, साइन 2x। 2 साइन वाई कॉस वाई कितना हो जाएगा, साइन, अरे सॉरी हाँ साइन 2y। ओके, तो साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 से सारे इनवर्स वाले, तो इन चीज़ों में ज़्यादातर 10 वाले ही फॉर्मूले लगते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले से ही लिखा लिए ये सारे फॉर्मूले देख लिए। ये सारा अभी यूज़ होने वाला है। ये 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। इस पूरे को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, इस पूरे से इसको रिप्लेस कर सकते हो, इस पूरे से इसको, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ विद एग्जांपल। पहला क्या है, y इक्वल साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आपका मेथड अलग अलग हो सकता है, आप साइन को इधर ले आओगे साइन y हो जाएगा, फिर इसको 1 डिवाइड बाई सेकेंड से कर लोगे, फिर साइन y को ऐसे नॉर्मली कर लोगे, तो वो थोड़ा मेथड लंबा पड़ेगा। तो इसको पहले अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ईजी हो जाएगा, राइट। अब देखिए मैंने क्या बताया है, यहाँ पे भी देखो मुझे पता है 2 अगर मैं यहाँ पे tan थीटा रखता हूँ, x की जगह मैं tan थीटा रिप्लेस करता हूँ, ज़्यादातर जगह पर tan थीटा ही रिप्लेस होता है। अगर मैं x की जगह tan थीटा रखता हूँ तो यहाँ से मुझे थीटा कितना मिल जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके ठीक, अभी देखो अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप खाली जस्ट ये देखिए कि x की जगह मैं tan थीटा रख रहा हूँ। अब देखो मैं रख रहा हूँ y इक्वल साइन इनवर्स, जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे मैं tan थीटा रख रहा हूँ। 2 tan थीटा उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो मैंने लिख लिया 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये चीज़ क्या है, ये देखो अगर आपको फॉर्मूला देखा होगा तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, y इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन थीटा और साइन इनवर्स थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, आपके पास यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 2 थीटा। तो y कितना बचा, 2 थीटा बचा, और आप थीटा की जगह क्या रख सकते हो, tan इनवर्स x, राइट। तो y आपके पास आ गया 2 tan इनवर्स x। तो देखो ये पूरा आपका जो ये जो बड़ा चीज़ था ये 2 tan इनवर्स x में रिप्लेस हो गया। अब देखिए अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखा होगा तो जब डिफ्रेंशिएट करते हो tan इनवर्स x का तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं अभी देखो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। अभी मैंने सिंप्लीफाई किया, डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, खाली सब्स्टिट्यूट वैल्यू करके मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब देखिए दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ, इस तरफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो देखो ये कितना बचा 2, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या मिला, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन क्या मिला आपको, ये इतना, ठीक है। तो देखो जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके लिए इजी पड़ जाता है, वरना आपको बहुत लंबा जाना पड़ता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए ये आपको सारे ये जो फॉर्मेट है वो याद रखने पड़ेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे tan थीटा रखता हूँ, x इक्वल tan थीटा, तो मेरे पास थीटा कितना मिलेगा, tan इनवर्स x, क्योंकि भाई ये नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, राइट। दिख रहा है, ओके। अब देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था ये वाला, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे थीटा रखता हूँ tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 3 थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पे tan थीटा रिप्लेस करता हूँ, y इक्वल tan इनवर्स, यहाँ पे x की जगह मैं tan थीटा रखता हूँ, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 3 थीटा होता है। तो आप इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दोगे आप, tan 3 थीटा, इस पूरे की जगह tan 3 थीटा रख दोगे। तो y इक्वल tan इनवर्स tan 3 थीटा। ओके, देखो tan इनवर्स से tan कट गया, 3 थीटा आया, और थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे tan इनवर्स x, मैंने बताया था।
अगर x इक्वल टेन थीटा है तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x, तो 3 टेन इनवर्स x। अब आप उसको डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 3 मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, कितना हो जाएगा 3, और टेन इनवर्स x का डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना मिला, 1/1 प्लस 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने बताया था कि डिफ्रेंशिएट होता है टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फॉर्मेट देखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टेन थीटा रखता हूँ, चलो रखते हैं, तो थीटा इक्वल तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अगर मैं टेन थीटा रखता तो वाई इक्वल कॉस इनवर्स टेन थीटा रख रहा हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो, क्या ये फॉर्मूला मुझे पता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, कॉस टू थीटा। क्या होता है, कॉस टू थीटा। तो इस पूरे को मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस टू थीटा, राइट। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, टू थीटा। तो वाई आपके पास कितना बचा, 2 इंटू थीटा की जगह आप क्या रख लोगे, थीटा की जगह आप टेन इनवर्स एक्स रख दोगे। अब दो, ओके यस, अब देखो कॉस टू थीटा हो गया, हाँ। अब दोनों का डिफरेंशिएट कर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डी वाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो देखो 2 एज इट इज, टेन इनवर्स एक्स का डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या मिला, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, वाई इक्वल साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी अगर मैं एक्स इक्वल टेन थीटा रखता हूँ तो थीटा इक्वल तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, जो हम बाद में रख लेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे देखते हैं, वाई इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है कॉस टू थीटा, राइट, कॉस टू थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाई इक्वल साइन इनवर्स कॉस टू थीटा। लेकिन देखो कॉस को साइन से काट नहीं सकते, लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है कॉस को साइन में बदलने के लिए। कॉस पाई बाई टू थीटा में कितना होता है, साइन थीटा, और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो देखो अगर कॉस यहाँ पे टू थीटा लिखा हुआ है, कॉस टू थीटा है, तो मैं उसको साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा नहीं लिख सकता, राइट। तो मैं देखो इसको क्या रिप्लेस कर दूंगा, वाई इक्वल साइन इनवर्स कॉस टू थीटा को मैं लिख रहा हूँ साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा, राइट, क्योंकि यहाँ पे टू थीटा था तो एंगल भी टू थीटा आ जाएगा। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो वाई आपके पास कितना बचा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई टू माइनस टू थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, राइट। अब दोनों का डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू पहले करेंगे इसका, फिर माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ओके मिल जाएगा। देखो पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस टू एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आंसर कितना मिल जाएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या मिला आपको, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें देखो x इक्वल टेन थीटा रिप्लेस करो, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए y इक्वल कॉस इनवर्स टू टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूला क्या है, किसका फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, टू टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना है, साइन टू थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा y इक्वल कॉस इनवर्स साइन टू थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तभी तो काट पाओगे आप। तो आपको देखो जैसे हमने यहाँ पे कॉस से साइन बदला था, तो यहाँ पे भी साइन को कॉस में बदल सकते हैं। क्या लिखोगे आप, y इक्वल कॉस इनवर्स, अगर इसको कॉस में बदलोगे तो बन जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ओके, देखो ये दोनों कट गया, तो आपके पास कितना बचा, y इक्वल पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब दोनों का डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई टू का कितना हो जाएगा, जीरो, सॉरी मैं यहाँ पे पहले वैल्यू रख देता हूँ, पाई बाई टू माइनस टू, थीटा की जगह आप क्या रखोगे, टेन इनवर्स एक्स।
तो टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब देखो पाई बाई टू का जीरो हो गया, माइनस टू टेन इनवर्स का डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या मिला, माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अलग है। इसको देखो, इन क्वेश्चन में आपको क्या करो, अगर साइन इनवर्स है और इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखता है तो आप उसमें एक्स इक्वल साइन थीटा रखो। देखो ऐसा करने से बनेगा क्या, वो मैं देख लेता हूँ। अगर मैं एक्स इक्वल साइन थीटा रिप्लेस करता हूँ यहाँ से, तो वाई इक्वल साइन इनवर्स, देखो ये टू एक्स की जगह साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता ही होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, वन। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो वन माइनस साइन स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ, ये 10th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। तो y इक्वल हो गया साइन इनवर्स टू साइन थीटा एज इट इज, और अंडर रूट में क्या मिल जाएगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस स्क्वायर है, तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे y इक्वल साइन इनवर्स टू साइन थीटा, और यहाँ पे ये पूरा कितना बच जाएगा, कॉस थीटा। और अगेन देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन टू थीटा होता है, फॉर्मूला हमें पता है। तो y इक्वल साइन इनवर्स साइन टू थीटा। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, टू थीटा। और आप टू थीटा को y इक्वल टू थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, देखो रिप्लेस क्या किया था, साइन थीटा, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टू साइन इनवर्स एक्स। अब दोनों का डिफ्रेंसिएशन करो, डी वाई बाई डी एक्स, टू डी वाई बाई डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स। देखो अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का डी वाई बाई डी एक्स नहीं पता तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। देखो कॉस का साइन इनवर्स एक्स का डी वाई बाई डी एक्स होता है वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके सॉरी, यहाँ पे वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे सॉरी वन माइनस एक्स स्क्वायर है। साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आप लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू, और साइन इनवर्स एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो टोटल क्या मिला है आपको, टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जब भी आपको सेक और इस तरह का फॉर्मेट आपको मिलता है तो उसमें आप एक्स की जगह रखो कॉस थीटा। देखो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ रखा है। तो देखो मैं रिप्लेस करता हूँ, सेक इनवर्स वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, राइट, मैं देख लेता हूँ। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है, कॉस टू थीटा। ओके, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है, कॉस टू थीटा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेक इनवर्स एज इट इज वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस टू थीटा। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ, वन डिवाइड बाई कॉस होता है सेक, जैसे वन डिवाइड बाई कॉसेक साइन होता है, वन डिवाइड बाई टेन कॉट होता है, इस तरह से कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं वाई इक्वल सेक इन्वर्स एज इट इज, और ये पूरा जो वन अपॉन कॉस टू थीटा है ये क्या बन जाएगा, सेक टू थीटा। क्या बन जाएगा, सेक टू थीटा। देखो सेक इनवर्स से सेक टू थीटा कट गया, क्या बचा आपके पास, टू थीटा। और थीटा की जगह देखो मैंने क्या रिप्लेस किया था, एक्स इक्वल कॉस थीटा रिप्लेस किया था, तो ये थीटा इक्वल कॉस इनवर्स एक्स रिप्लेस हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। अब उसको डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो टू एज इट इज। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स का डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स एक्स का प्लस में था, यहाँ पे माइनस में, तो ये जगह माइनस वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस टू अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। इसमें जो पहले मैंने फॉर्मूले लिखवाए वो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि इजी पड़ेगा, वरना आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।